जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली वीडियो के अंतर्गत डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर को पढ़ाया था, दोस्तों उस चैप्टर को हमने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ने का प्रयास किया था। इसी प्रकार दोस्तों आज की जो क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे। केवल और केवल आप लोगों को मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहना है और एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। दोस्तों अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो एसएससी, बैंक और पुलिस, दोस्तों इन परीक्षाओं में सर्वाधिक क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। दोस्तों केवल और केवल आप लोगों को शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो को देखना है और मुझ पर भरोसा करना है कि मैं आप लोगों के सामने एक एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर के और एक से एक बड़े क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करूंगा। आप लोगों के लिए एक भी डाउट दोस्तों मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, केवल आप लोगों को बने रहना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ए से लेकर के जेड तक नंबरिंग्स याद होना जरूरी है। दोस्तों ए कितने पर आता है, बी कितने पर आता है, सी कितने पर आता है, डब्ल्यू कितने पर आता है, इस प्रकार नंबरिंग्स आप लोगों को याद होना जरूरी है। मैंने आप लोगों को जिस दिन रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था यानी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आप लोगों को दोस्तों अल्फाबेट नंबरिंग्स को बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ सिखाया था। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं और आप लोगों को जरूर देखना भी है, जिससे आप लोगों को अल्फाबेट की नंबरिंग्स आप लोगों की उंगलियों पर आ जाए। दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह के चैप्टर को पढ़ना है तो नंबरिंग्स का याद होना अति आवश्यक है। दोस्तों नंबरिंग्स याद होने का अर्थ है कि आप लोग 30% सिलेबस को नंबरिंग्स के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को इस नंबरिंग्स को याद करना जरूरी है। क्लियर है? आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो, व्हेन द अल्फाबेट आर इन ए रियल सीक्वेंस। अब दोस्तों यहां पर सीधे क्रम से क्या मतलब है? सीधे क्रम का मतलब है कि ए से लेकर के जेड तक इसी प्रकार जैसे वर्णमाला होती है उसी प्रकार लिखी गई हो। तब आप लोगों को किस ट्रिक का यूज करना है? जब आप लोगों को किस ट्रिक का यूज करना है? बाएं से के लिए, बाएं से के लिए आप लोगों को क्या करना है? साधारण जवाब देना है, साधारण जवाब। अब बाएं का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि बाएं का मतलब लेफ्ट। अगर आप लोगों से लेफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो दोस्तों बाएं से के लिए क्या करना है? आप लोगों को साधारण जवाब दे देना है। और अगर आप लोगों से कहे कि दाएं से, दाएं से, दाएं से का मतलब राइट से, तो इसके लिए 27 में से घटाकर जवाब। अब मेरे भाई मैंने लिखा बाएं से के लिए साधारण जवाब देना है और दाएं से के लिए 27 में से घटाकर जवाब। आइए दोस्तों इस ट्रिक को हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है? बाएं से 10वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो, फाइंड द राइट फोर्थ लेटर ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। अब दोस्तों यहां पर बाएं से पूछा गया है, बाएं से का मतलब साधारण जवाब। अब बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो, के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो, तो क्या आया? 14। और 14 पर दोस्तों क्या होता है? एन होता है और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा कि सर जी यहां पर ये प्लस क्यों लगाया गया है?
तो आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है, अगर लेफ्ट से लेफ्ट जाना है, अगर लेफ्ट से लेफ्ट जाना है तो माइनस लगाना है, अगर राइट से राइट जाना है तो भी माइनस लगाना है, अगर राइट से लेफ्ट जाना है तो प्लस लगाना है, अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो प्लस लगाना है। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रख लेना है। दोस्तों हमारा जो बेस होगा वो पहला शब्द होगा बाएं से, इसी से हमें चलना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इसी तरह से हमें चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। क्वेश्चन है, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो, फाइंड द राइट 4th लेटर ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट। अब दोस्तों यहां पर बाएं से ही पूछा है, बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं। अब दाएं जाना है तो बाएं से दाएं जाने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लेफ्ट से राइट जाने के लिए ऐड करना है। तो यहां पर ऐड करेंगे, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो 7 और 4 11। अब बाएं से 11वां अक्षर बताना है, 11वां अक्षर बताना है, तो दोस्तों क्या होगा, के होगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चाहे तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली किस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, आप लोग फटाफट इसे लिख लेंगे। पहले आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, ए से लेकर के जेड तक सीक्वेंस से लिख लेना है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब दोस्तों प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, बाएं से 7वां अक्षर, अब आपको लेफ्ट से चलना है तो लेफ्ट इधर से चलेंगे, 7वां अक्षर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। बाएं से 7वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, अब इस अक्षर के राइट में चलना है। अब इस अक्षर का राइट किधर होगा, इधर होगा। कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर, 1 2 3 4, तो दोस्तों क्या आया, के आया, और यही आप लोगों का आंसर था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बाएं से 9वां अक्षर, अब बाएं से लेफ्ट से चलना है तो 9वां अक्षर के बाएं, अब के बाएं जाना है, यानी बाएं से बाएं जाने के लिए मैंने लेफ्ट से लेफ्ट जाने के लिए क्या बताया था, माइनस करना है। तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर। अब आप लोगों को बेस इसी को बनाना है, इसको नहीं। अब इससे चले 90 के बाएं 5वां अक्षर, अब इसी के दाएं केवां अक्षर, चौथा अक्षर ज्ञात करो। दोस्तों आप लोगों को हमेशा इस बात को बेस बनाना है, इसी से चलाना है, लेफ्ट राइट। अब मैंने कैसे चलाया, बाएं से बाएं गए, फिर बाएं से दाएं गए, तो दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा, 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे, 4 + 4 8, यानी 8 पर क्या होता है, H। आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा है, दाएं से 13वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर ज्ञात करो, फाइंड द राइट 9th लेटर ऑफ 13th फ्रॉम राइट। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन को कहां से पूछा गया है, दाएं से पूछा गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, वही प्रोसेस अपनाना है जो मैंने आप लोगों को बताया है। दाएं से 13वां अक्षर, अब की बार दाएं से चलना है तो 13वां अक्षर के दाएं, अब दाएं से दाएं जाने के लिए माइनस लगाना है। के दाएं 9वां अक्षर आप लोगों को बताना है। 13 में से 9 जाएंगे तो वो दोस्तों क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो और दाएं से क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप लोगों को 27 में से लेस कर देना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर 27 में से 4 को लेस कर देंगे, बचेगा क्या, 23, और 23 पर क्या होता है दोस्तों, W होता है।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इसने कहा दाएं से 13वां अक्षर, अब दायां इधर होता है, अब यहां से 13वां अक्षर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां पर 13वें अक्षर पर हम आ चुके हैं। 13वें अक्षर के दाएं नवां अक्षर, अब इसके राइट नवां अक्षर, यानी इस अक्षर के राइट जाना है 9 पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों क्या आया, W आया, और यहां पर भी W आया था। तो दोस्तों यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसने कहा है दाएं से 10वां अक्षर। अब दोस्तों दाएं से पूछा गया है, तो दाएं से 10वां अक्षर के बाएं। अब दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। के बाएं 5वां अक्षर, तो इसके बाएं 5वां अक्षर आप लिख देंगे। के दाएं, अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था दायां इसको बेस बनाना है, तो दाएं से दाएं जाना है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो, के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो। अब दोस्तों इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 और 5 15 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे क्या, 11। अब 11 जो बचे हैं, क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, दाएं से पूछा गया है। तो क्या करेंगे, आप इसको 27 में से लेस कर देंगे, बचेगा क्या, 16। और 16 पर दोस्तों क्या होता है, P होता है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको बेसिक मेथड के द्वारा चेक करते हैं, आखिर ये ट्रिक सही है कि गलत है। दोस्तों आप लोगों को वही प्रोसेस कर लेना है कि ए से लेकर के जेड तक ABCD लिख लेना है, बिल्कुल रियल सीक्वेंस में, यानी वास्तविक क्रम में। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा दाएं से 10वां अक्षर। अब दोस्तों राइट से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर आ चुके हैं। राइट से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, अब इसके बाएं जाना है, यानी इस 10वें अक्षर के बाएं, यानी लेफ्ट में जाना है। कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ चुके हैं। अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, अब इसके राइट जाना है चौथा अक्षर, तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। 1 2 3 4 यानी P। दोस्तों यही क्वेश्चन का आंसर है, यहां पर भी यही आया था और यहां पर भी यही आया है। तो दोस्तों इस प्रकार के ट्रिक्स आप यूज करके बहुत ही जल्द इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों कंडीशन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। अब दोस्तों डिस्कस जो करने वाले हैं, हम कंडीशन नंबर सेकंड को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे कंडीशन नंबर सेकंड, जब वर्णमाला उल्टे क्रम में हो, व्हेन द अल्फाबेट आर इन ए अपोजिट सीक्वेंस। दोस्तों पहले हम क्या करते थे, पहले हमें जो वर्णमाला लिखी गई थी वो लेफ्ट से राइट लिखी गई थी। अब की बार वर्णमाला को राइट से लेफ्ट लिखा गया है, यानी ABCXYZ, यानी वर्णमाला को उल्टा कर दिया गया है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी उसी ट्रिक को उल्टा कर देना है। कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों से कहा जाए बाएं से के लिए, बाएं से के लिए यानी लेफ्ट से के लिए 27 में से घटाकर जवाब, घटाकर जवाब। अगर आप लोगों से दाएं से पूछा जाएगा तो आप लोग दाएं से के लिए क्या करेंगे, राइट से के लिए क्या करेंगे, साधारण जवाब देंगे, साधारण जवाब। बाकी वही प्रोसेस रहेगा, लेफ्ट से लेफ्ट जाने के लिए माइनस करेंगे, राइट से राइट जाने के लिए माइनस करेंगे, लेफ्ट से राइट जाने के लिए प्लस करेंगे, और राइट से लेफ्ट जाने के लिए प्लस करेंगे। दोस्तों वही अपना प्रोसेस रहेगा, केवल और केवल यहां पर ट्रिक को उल्टा किया गया है। आइए इसी ट्रिक को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल किस प्रकार से है, दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर ज्ञात करो। फाइंड द लेफ्ट 7th लेटर ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम राइट।
दोस्तों यहां पर वही प्रोसेस को अपनाना है जिस प्रोसेस को हम अब तक अपनाते आए हैं कि दाएं से 10वां अक्षर, अब दाएं से 10वां अक्षर के बाएं, अब दाएं से बाएं जाना है तो प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। के बाएं 7वां अक्षर ज्ञात करो, तो 10 और 7 17, और 17 पर क्या होता है, क्यों होता है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो दाएं से के लिए साधारणतः जवाब देना है। अगर बाएं से पूछा जाएगा, अगर यहां पर दाएं के स्थान पर मैं बाएं कर देता हूं तो दोस्तों आप लोगों को 27 में से घटाकर जवाब देना है। इस बात को आप लोगों को विशेषतः ध्यान रखना है। दोस्तों अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि सर जी यहां पर वर्णमाला उल्टे क्रम में है तो पेपर में कैसे पता चलेगा कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। दोस्तों जब आप लोग परीक्षा दे रहे होंगे तो वहां पर पेपर में कंडीशन गिवन होती है। अगर वर्णमाला साधारणतः लिखी गई है तो कोई कंडीशन आप लोगों को नहीं गिवन होगी। अगर वर्णमाला उल्टे क्रम में है या अर्धांश में बटी हुई वर्णमाला है तो आप लोगों को वहां पर पहले ही कंडीशन गिवन होगी। किस प्रकार से होगी, क्वेश्चन तब इस प्रकार से होगा कि दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर ज्ञात करो, यहां वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, इसी तरह से आप लोगों को आंसर को दे देना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दाएं से 16वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर ज्ञात करो, फाइंड द राइट 14th लेटर ऑफ 16 लेटर फ्रॉम राइट। अब यहां पर राइट से राइट जाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो दाएं से 16वां अक्षर, राइट से 16वां अक्षर के राइट यानी के दाएं क्या करना है, माइनस लगाना है, 14वां अक्षर ज्ञात करना है। तो 16 में से 14 गए, 2 बचेंगे। और अगर दाएं से पूछा गया है तो आप लोगों को साधारणतः जवाब देना है। तो 2 पर क्या आता है, बी आता है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 19वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर ज्ञात करो। अब यहां पर बाएं से पूछा गया है तो आप लोगों को 27 में से घटाकर जवाब देना होगा, जाहिर सी बात है। आइए सॉल्व करते हैं। बाएं से 19वां अक्षर के दाएं जाने की बात है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। के दाएं 9वां अक्षर ज्ञात करो। अब ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 28। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ, यहां पर 28 का मतलब है कि वर्णमाला रिपीट होनी चालू हो जाती है 26 लेटर के बाद। अब यहां 28 का मतलब क्या है, यानी बी। अब B है तो दोस्तों अब आप इस 28 को क्या करेंगे, B का मतलब क्या होता है 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, 27 में से लेस करेंगे। अब आप 27 में से जब आप B की मार्किंग को लेस करते हैं तो 25 और 25 पर क्या आता है, Y आता है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अब इसने क्या कहा है, बाएं से 19वां अक्षर, सबसे पहले हमें वर्णमाला लिख लेनी है ए से लेकर के जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने इस वर्णमाला को यहां पर लिखा, मैंने कहा बाएं से 19वां अक्षर। अब लेफ्ट से 19वां अक्षर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी एच पर आए। अब इसने कहा बाएं से 19वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। अब इसके राइट जाना है 90 पर। अब इसके राइट 90 पर कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों इसके बाद ये एक साइकिल चलता है इस तरह से, यहां पर A है तो यहां पर Z है। अब यहां पर क्या था दोस्तों, Z है तो यहां पर A हो जाएगा। इसी तरह से ये एक साइकिल चलता है, A B C D E F G H I J K L M N O Z के बाद फिर A आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर क्या था, यहां पर साइकिल उल्टा चला है, अर्थात यहां पर Z है और यहां पर A है।
बात समझ में आई कि नहीं? अब हम यहां पर ए पर तो आ चुके हैं, अब ए के बाद हमें यहां पर 7 अक्षर तक चले थे, हमें 2 और चलने हैं, तो 8 और 9 यानी जेड और वाई। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? वाई हो जाएगा, क्योंकि यहां तक 7 तक चले थे, इसके बाद हमें 9 लेटर चलने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस प्रकार से है? दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो। फाइंड द राइट 4th लेटर ऑफ द लेफ्ट 5th लेटर फ्रॉम द राइट 10th लेटर। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर छोटा है तो आप लोग इससे भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, केवल और केवल आप लोगों को पहले शब्द को बेस मान लेना है, उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दाएं से 10वां अक्षर, अब दाएं से 10वें अक्षर की बात है तो राइट से 10वां अक्षर के बाएं, अब राइट से लेफ्ट जाना है 5वां अक्षर, तो प्लस करेंगे के बाएं 5वां अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर। अब राइट से राइट जा रहे हैं क्योंकि हम राइट चले थे, अब इस दाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा केवां अक्षर चौथा अक्षर। तो दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे, 10 और 5 15 में से 4 घटाएंगे 11, यानी 11 जो आया है इसको क्या करेंगे? दाएं से पूछा गया है, दाएं से के लिए क्या करना है? साधारणतः जवाब आप लोगों को दे देना है, 27 में से नहीं घटाना है। तो दोस्तों 11 पर क्या आता है? के आता है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है? बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर ज्ञात करो। अब दोस्तों बाएं से 12वां अक्षर, अब लेफ्ट से 12वां अक्षर की बात है, के दाएं जा रहे हैं तो प्लस लगाएंगे 7वां अक्षर, के बाएं, अब इस बाएं से बाएं जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे केवां अक्षर? 6ठा अक्षर। तो दोस्तों 12 और 7 19, 19 में से 6 घटाएंगे तो 13। अब यहां पर जो है दोस्तों बाएं से पूछा गया है, जब बाएं से पूछा गया है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 27 में से घटाना पड़ेगा, तो इसको 27 में से लेस कर देंगे, आ जाएगा 14, और 14 पर क्या आता है? n आता है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ट्रिक समझ में नहीं आ पा रही है तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। ABCD को उसी अनुसार लिख लेना है जिस अनुसार कंडीशन गिवन है। क्लियर है दोस्तों? आज की क्लास में हम इतना ही रहना देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ में जरूर आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तथा हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।